दोस्तों, साल 1990 में सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था और आज भी देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में गेहूं और तरह तरह के फल को एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पर एक भी पानी की नदी नहीं है और यहाँ पर हर साल बस 4 इंच की बारिश होती है। तो आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? सऊदी अरेबिया किस तरीके से खेती करता है कि बिना पानी के भी वे अपने देश में हर एक चीज को उगा लेता है और ऊपर से वह चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट तक करता है। तो आज हम आपको सऊदी अरेबिया की इन्हीं खास तरीकों की खेती के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ तो इतनी कमाल की हैं कि उसे करने के लिए जमीन की जरूरत भी नहीं है। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, सऊदी अरेबिया देश का नाम सुनकर ही हमारे मन में तेल का कारोबार आता है और यहाँ पर खास करके यही होता है क्योंकि यह देश बहुत ही ज्यादा सूखा है। इस देश का 90 से ज्यादा प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है और पूरी दुनिया में बस 6 ही ऐसे देश हैं जिनमें कोई भी पक्की नदी नहीं है, यानी कि ऐसी नदी जो हमेशा वहां से बहती है, और सऊदी अरेबिया उन देशों में से ही एक है। इसी के साथ वेस्टर्न पेनिनसुला को छोड़कर पूरे सऊदी अरेबिया में कभी भी 4 इंच से ज्यादा की बारिश नहीं होती है और वेस्टर्न पेनिनसुला का पानी यहाँ के लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो यहाँ पर जितना भी पीने का पानी आता है वह लेने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आपने कई बार सुना होगा यहाँ के लोग समुद्र और पेनिनसुला के खारे पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं और ये सच भी है, लेकिन ये करना कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है। ये करने में बहुत ही ज्यादा खर्च जाता है और तेल के कारोबार से जितना भी पैसा बनता है उसमें से ज्यादातर तो इसी में चला जाता है और फिर इस पानी का इस्तेमाल वहाँ के लोग पीने के लिए करते हैं। वहीं पर नहाने और बाकी सब काम के लिए अलग से पानी होता है जो कि उतना भी ज्यादा फिल्टर्ड नहीं होता है। इसी के साथ ये लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी को बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं और इसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अंदाजे से 20 साल में उन्होंने 130 बिलियन से ज्यादा डॉलर बस पानी में ही खर्च किए हैं। ये लोग हर साल बस 6.5 बिलियन डॉलर पानी की सिचुएशन को ठीक करने में लगा देते हैं। तो आखिर में ऐसे में ये लोग खेती कैसे करते हैं, वह भी इतने कमाल के तरीके से कि ये अनाज और फलों को एक्सपोर्ट तक कर सकते हैं। दरअसल इनके पास कई अलग अलग टेक्निक है। सबसे पहले सबसे आसान और नॉर्मल वाली टेक्निक की बात करते हैं। अगर आप कभी दुबई के रेगिस्तान को आसमान से देखोगे या फिर गूगल मैप्स के जरिए ऊपर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पर कई जगह पर ऐसे गोल गोल आकार बने हुए हैं और इसमें हरे भरे पौधे उगे हुए हैं। दरअसल यही इनके खेती करने का एक तरीका है। आज भले ही ऊपर से ये देश सूखा लगता है, लेकिन करीब कुछ हजार साल पहले ये देश पूरी तरीके से पानी का देश था। यहाँ पर बड़े बड़े जंगल थे और काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद था। माना जाता है कि एक वक्त पर यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मौजूद था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सारी चीजें तबाह हो गई और ये एक सूखा देश बन गया, लेकिन आज भी इसके जमीन के अंदर पानी मौजूद है। अगर सऊदी अरेबिया के जमीन में करीब 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा किया जाएगा तो उसमें से पानी निकलेगा। हालांकि ऐसे पानी निकालना थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन दुबई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं और जहाँ पर भी ये प्लांट लगते हैं उसी के बाजू में ऐसा सर्किल शेप का खेत बनाया जाता है। ये करने के लिए पहले वहाँ की जमीन को उपजाऊ किया जाता है, जिसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इससे गोलाकार में क्यों बनाया जाता है, तो इसके पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल ये लोग खेती में पानी देने के लिए पाइवट इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पौधों के ऊपर पानी छिड़का जाता है और ये लोग बहुत ही बड़े क्रेन जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बीच में लगाया जाता है और वह एक राउंड में पूरे खेत में पानी दे देता है। इसलिए इसे सर्कल शेप में बनाया गया है ताकि हर जगह पर पानी देने में आसानी हो और पाइवट इरिगेशन टेक्निक के इस्तेमाल से पानी बहुत ही ज्यादा कम खर्च होता है। और यहाँ पर बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल पिछले 50 सालों से किया जा रहा है, पर पिछले 10 सालों से ये पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर उन्होंने इसका कुछ किया नहीं तो साल 2050 तक सऊदी अरेबिया में से लगभग सारा मीठा पानी खत्म हो जाएगा और फिर उन्हें पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए ये खेती अब धीरे धीरे कम हो रही है, पर इन्होंने हार नहीं मानी है और कई अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला है वर्टिकल फार्मिंग। दुबई का जो टेम्परेचर है वह खेती करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और दुबई में खेती करते वक्त जितना पानी इस्तेमाल होता है उसमें से ज्यादातर जो पानी है वह वहाँ का टेम्परेचर ही सोख लेता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा सूखा और गर्मी वाला है। इसलिए वहाँ पर पानी जल्दी सूख जाता है, जिससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन वहीं वर्टिकल फार्मिंग में ये टेंशन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की और भी ज्यादा बचत होती है। हाल ही में दुबई एमिरेट्स, जिसे दुनिया का सबसे कमाल का एयरवेज माना जाता है, उन्होंने हाल ही में दुबई की एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक कंपनी के साथ डील की थी और अब वह अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म बनाने वाले हैं।
इसमें खेती सीधी की जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें जगह भी काफी ज्यादा बचती है, इसी के साथ पानी की भी बहुत ज्यादा बचत होती है। ये करने के लिए पौधों को लेयर में उगाया जाता है, इसमें भी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पर वहीं पर कुछ खास तरीके की वर्टिकल फार्मिंग भी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसे हाइड्रोपोनिक्स खेती कहा जाता है और इसमें डायरेक्ट पौधों को पानी के ऊपर उगाया जाता है। इसमें भी पानी की बचत होती है, क्योंकि आपको पता होगा खेती करते वक्त काफी ज्यादा पानी जो होता है वह जमीन में चला जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके दुबई गर्म माहौल में भी टमाटर जैसे फल उगाने में सक्षम है और इन फलों को वह बाहर के कई देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे आने वाले पैसों से वो वेस्टर्न पेनिनसुला के पानी को फिल्टर करता है और फिर उसी पानी को खेती में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पौधों को पानी देने के बाद वह मिट्टी में से थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाता है। जितने न्यूट्रिशन पौधों को चाहिए होते हैं उतने वे ले लेते हैं, फिर बचा हुआ पानी फिर से एक साइकिल के थ्रू गुजरता है और उससे फिर से पौधे उगाए जाते हैं। आज जहाँ दुबई पूरी दुनिया में से कई सारी चीजें खाने के लिए इंपोर्ट करता है, जैसे कि हरी सब्जियां, पर आगे जाकर उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई में जितनी भी सब्जियां मिलती हैं उसमें से 35% वह इंपोर्ट करता है। पर अगर ऐसे ही वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी तो वह दिन भी दूर नहीं जब दुबई सारी सब्जियों को अपने यहाँ पर ही उगाने में सक्षम रहेगा। और सऊदी अरब अकेला नहीं है, ऐसे और भी कई देश है जो कि वर्टिकल फार्मिंग को कर रहे हैं, जैसे कि इजराइल खेती के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और ये भी खेती में कई अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करता रहता है। इन्हीं में से एक वर्टिकल फार्मिंग भी है। इजराइल में होने वाली खेती में से ज्यादातर खेती अब धीरे धीरे वर्टिकल फार्मिंग की ओर बदलती जा रही है, क्योंकि यही खेती का फ्यूचर है। सोचिए, जहां पहले आप 1 एकड़ जमीन में जितनी सब्जियां और अनाज उगा सकते थे, अब उतनी ही जगह पर आप उससे 2 या 3 गुना ज्यादा अनाज और सब्जियां उगा सकते हैं और इसमें पानी की भी बचत होगी। इसलिए अब धीरे धीरे भारत में भी इसकी शुरुआत हो रही है। फिलहाल तो बस महाराष्ट्र में ही वर्टिकल फार्म मौजूद है, लेकिन वह दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब हम उस टेक्निक की बात करते हैं जो दुबई में इस्तेमाल की जाती है, और इसमें जमीन तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें सब्जियां उगाने में मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं लगता है। हम बात कर रहे हैं एरोपोनिक खेती की। अब अगर आपको आज से करीब 30 साल पहले कोई ये कहता एक ऐसा पल आएगा जब सब्जियां हवा में उगेगी और उन्हें जमीन की जरूरत या फिर कहूं कि मिट्टी की जरूरत नहीं होगी, तो आपको शायद उस पर यकीन ना हो, और हो सकता है आज भी आप में से कई लोगों को इस बात पर यकीन ना हो, पर यह बिल्कुल सच है। आज ये भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल ये आलू जैसे पौधों के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए सऊदी अरब में भी ज्यादातर आलू की खेती इसी प्रकार से की जाती है। इस खेती में नॉर्मल खेती से लगभग 7 गुना ज्यादा मुनाफा पाया जा सकता है, इसलिए लोग इस खेती को करते हैं। दरअसल इसके लिए थर्मोकोल शीट को लिया जाता है और कई जगह पर थर्मोकोल की जगह पर कार्डबोर्ड और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें छोटा सा होल किया जाता है जहाँ पर आलू के पौधे को उगने की छोटी सी जगह मिलती है। वहां से जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके नीचे की शाखा लंबी होने लगती है और यहाँ पर ही आलू उगता है, जिसके बाद इसके नीचे पानी के फव्वारे लगे होते हैं जो कि जड़ों पर पानी मारते हैं, और इसी के अंदर पोटेशियम जैसी कई चीजें डाल दी जाती है जो कि आलू जैसी सब्जी या फिर किसी भी सब्जी को वह गुण देते हैं जो उन्हें जमीन से मिलता है। दिन में कई बार इन फुहारों को चलाया जाता है और फिर इसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होती है, यानी कि एक प्रकार से ये केमिकल फ्री रहता है। लेकिन इन सारी खेती में एक प्रॉब्लम है कि इसमें पैसे काफी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, और अगर कोई किसान अकेला ऐसा करना चाहता है तो उसकी इनकम काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह ऐसा कर सकता है। पर सऊदी अरब के साथ एक बात अच्छी है कि वहाँ की सरकार बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है और ऐसे सब काम में काफी ज्यादा पैसे किसान को देती है। वहीं भारत में ऐसी खेती फिलहाल करना तो नामुमकिन है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसानों की हालत भारत में कितनी खराब है। पर इस वीडियो से आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि भविष्य में आने वाली टेक्निक खेती को पूरी तरीके से बदल देगी। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी ये तकनीक अपनानी चाहिए, इस प्रकार की खेती करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।